सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसईटीओ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पीछे कुछ वीडियोस करे थे डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ये डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आपका एक शेयर ब्रोकर खोलता है। अब तीन तरीके के मेनली शेयर ब्रोकर्स होते हैं। पहले होते हैं बैंक ब्रोकर्स, दूसरे होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर्स और तीसरे होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स। बैंक ब्रोकर्स और फुल सर्विस ब्रोकर्स आपको सर्विसेज ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए उनके चार्जेस भी थोड़े से हाई होते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर्स आपको काफी सस्ते पड़ते हैं, यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो बिल्कुल जीरो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं। और अगर आप डे ट्रेडिंग भी करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हैं तो भी आपके चार्जेस काफी कम होते हैं। तो ऐसे ही एक डिस्काउंट ब्रोकर है अपस्टॉक्स। अपस्टॉक्स के बारे में काफी सारे सब्सक्राइबर्स ने पूछा था कि अपस्टॉक्स कैसा है, कैसे हमें उसके अंदर अकाउंट खोलना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि अपस्टॉक्स में अकाउंट क्यों खोलना चाहिए और हमें कैसे खोलना चाहिए, पूरा ही प्रोसेस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम व्हाई अपस्टॉक्स की बात कर लेते हैं कि अपस्टॉक्स में अकाउंट आखिर हमें क्यों खोलना चाहिए। तो सबसे पहला रीजन है कि अपस्टॉक्स की जो ट्रेडिंग ऐप है वो हाईएस्ट रेटेड है, यानी कि यूजर रेटिंग उसकी काफी हाई है। तो बेसिकली इट मींस कि लोग वहां पे जो भी ट्रेड कर रहे हैं वो उसकी सर्विस से खुश हैं। यूजर इंटरफेस भी काफी अच्छा है उसका। दूसरा रीजन है कि सर्वर्स का डाउन टाइम काफी कम होता है, नेग्लिजिबल होता है अपस्टॉक्स के अंदर। इसी वजह से शायद लोग खुश भी हैं। तो अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आपके लिए अपस्टॉक्स काफी अच्छा हो सकता है। और तीसरा रीजन है लो चार्जेस। डिस्काउंट ब्रोकर्स की सबसे खास बात यही होती है कि इनके चार्जेस काफी कम होते हैं। तो अपस्टॉक्स के अंदर भी अगर आप इक्विटी की डिलीवरी लेते हैं, यानी कि आप एक दिन से ज्यादा के लिए अगर शेयर को रख लेते हैं अपने पास, तो आपको जीरो ब्रोकरेज लगती है। और दूसरा इंट्राडे चार्जेस या फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, अगर आप कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं, करेंसीज में ट्रेड करते हैं, तो आपको खाली ₹20 देने होते हैं पर ट्रेड। तो चार्जेस काफी कम है यहाँ पे। और अगर हम अकाउंट ओपनिंग की बात करें तो अपस्टॉक्स फ्री ऑफर्स भी चलाता रहता है। जैसा करंटली अभी जून के महीने में अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो आपका अकाउंट एकदम फ्री ओपन हो जाएगा। और मैं आपको अभी खोल के भी दिखाऊंगा कि कैसे आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। अदरवाइज भी काफी नॉमिनल चार्जेस होते हैं, 450-500 रुपए में आपका अकाउंट खुल जाता है। तो ओवरऑल देखें, हम लॉन्ग टर्म की बात करें, आपको अकाउंट एक ही बार खुलवाना है, ये वन टाइम चार्जेस होते हैं, तो 450-500 रुपए भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। बट डिस्काउंट ब्रोकर का जो फायदा ये है कि आपको लॉन्ग टर्म में चार्जेस काफी कम पे करने पड़ते हैं। और चौथा रीजन हो जाता है फास्ट प्रोसेस। अपस्टॉक्स के अंदर आप पूरा प्रोसेस ऑनलाइन कर सकते हैं और इनफैक्ट अपनी ट्रेडिंग भी सेम डे ही स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे आपको पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं चाहिए होती है। काफी सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स में पावर ऑफ अटॉर्नी मैंडेटरी है, जो अपस्टॉक्स में नहीं है। अगर आप देना चाहें तो डेफिनेटली दे सकते हैं, लेकिन अपस्टॉक्स में आप बिना पावर ऑफ अटॉर्नी दिए भी ट्रेड कर सकते हैं। आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाता है, जब भी आप कोई ट्रेड करते हैं तो आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं ट्रेड को। तो ये 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से आप अपस्टॉक्स में अकाउंट खुलवा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है ये हम जल्दी ही देख लेते हैं। आप इस वीडियो में बने रहिए। अपस्टॉक्स में अकाउंट खोलने के 2 मेन तरीके हैं। पहला है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। 90% प्रोसेस तो एकदम सेम है। आप सारा प्रोसेस ऑनलाइन इनिशिएट करते हैं, सारी डिटेल्स ऑनलाइन भरते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन अपलोड करते हैं। लेकिन जो फाइनली साइन करने का प्रोसेस है, अगर आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक्ड है तो उसको आप ऑनलाइन कर सकते हैं, यानी कि आपका सेम डे ही अकाउंट खुल जाता है और आप अपनी ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बाई चांस आधार मोबाइल नंबर से लिंक्ड नहीं है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। उस केस में आप फिजिकली डाउनलोड करते हैं फॉर्म को, प्रिंट करते हैं, साइन करके अपस्टॉक्स के ऑफिस में भेज देते हैं, कुरियर कर देते हैं, तो आपका अकाउंट खुल जाता है। उसमें भी कोई ज्यादा समय नहीं लगता है, आपका 3-4 दिन के अंदर अकाउंट खुल जाता है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस ऑनलाइन दिखाऊंगा। मैं अपनी वाइफ के लिए अकाउंट खोलूंगा। बेसिकली हम पूरा प्रोसेस देखेंगे। इनफैक्ट अभी करंटली क्योंकि फ्री ऑफर चल रहा है तो कोई चार्जेस भी नहीं लगेंगे। सबसे पहले चाहिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आप रेडी करके रख लीजिए। इसमें पहला है आपका पैन कार्ड, दूसरा है आप अपना आधार कार्ड रेडी रखिए, आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा। तीसरा है आपका एड्रेस प्रूफ, आपका आधार या फिर पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट जो होती है 6 मंथ्स की लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर वोटर्स कार्ड, ये सारे एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप अपलोड कर सकते हैं। चौथा चाहिए आपको बैंक प्रूफ। बैंक प्रूफ में आप या तो 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं या फिर कैंसिल चेक दे सकते हैं या फिर पासबुक दे सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, जो भी आप बैंक प्रूफ दे रहे हैं उस पे IFSC और MICR कोड क्लियरली मेंशन होना चाहिए। जनरली कई बार हम ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट निकालते हैं तो उस पे IFSC और MICR कोड मेंशन नहीं होता है, तो उसके लिए आप अपने बैंक के कस्टमर केयर में कॉल करके
ईमेल स्टेटमेंट मंगवा सकते हैं जिसमें आईएफएससी और एमआईसीआर कोड क्लियरली मेंशन्ड हो। अदरवाइज कैंसिल चेक में जनरली आईएफएससी और एमआईसीआर कोड क्लियरली मेंशन्ड होता है, तो आप उसकी कॉपी स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। और पांचवां डॉक्यूमेंट हमें चाहिए इनकम प्रूफ, जो खाली डेरिवेटिव्स यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं और कमोडिटीज में ट्रेड करना चाहते हैं तो ही आपको चाहिए। इनकम प्रूफ के लिए आप अपने एम्प्लॉयर से जनरेटेड फॉर्म 16 दे सकते हैं, या फिर अपना लेटेस्ट सैलरी स्लिप दे सकते हैं, अपना लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न्स दे सकते हैं, या फिर अपनी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। इसके बाद छठा प्रूफ हमें चाहिए स्पेसिमेन सिग्नेचर। प्लेन पेपर पे अपने साइन करके उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके रख लीजिए और उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम क्विकली प्रोसेस देख लेते हैं कि आपको अकाउंट कैसे खोलना है। तो अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको ये अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएगा। ये वाला लिंक मैं कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा। डेस्कटॉप या मोबाइल आप दोनों में ही अकाउंट खोल सकते हैं, दोनों का सेम ही प्रोसेस है। तो इस लिंक पे हम क्लिक कर लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालनी है। फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं आप, अभी करंट ऑफर चल रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस मैं अपनी वाइफ के लिए अकाउंट ओपन करूंगा और हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे और देखेंगे कि कहां कहां पे हमें क्या प्रॉब्लम आती है। एक बार आपने लिंक पे क्लिक कर लिया, उसके बाद आपको साइन अप करना है, ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है और मोबाइल नंबर डालना है। एक बात का ध्यान रखना है आपको, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पहले यूज नहीं हुए होने चाहिए, अदरवाइज ये रजिस्टर नहीं हो पाएगा। अगर आपने अपस्टॉक्स की वेबसाइट पे कोई ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पहले यूज किया है तो आप उसके अलावा कोई ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर यूज करें रजिस्टर करते वक्त। अभी मैं फटाफट यहाँ पे एंटर कर देता हूं, साइन अप पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, पैन डाल देंगे हम पहले, डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ही आपको बाकी की डिटेल्स डालनी है। तो जेंडर सेलेक्ट कर लिया आपने, मैरिटल स्टेटस डाल देंगे, मैरिड कर देता हूं मैं यहाँ पे। एनुअल इनकम यहाँ पे आपको अपनी डालनी है, एनुअल इनकम सेलेक्ट कर लीजिए। ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपको डालना है, तो यहाँ पे लेस देन 1 ईयर कर रहा हूं मैं यहाँ पे। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, अगर आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है तो ही यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे नो कर दीजिए नॉर्मल केस में। ऑक्यूपेशन में आप डाल दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपको फादर्स या फिर स्पाउसेस नेम डालना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है अपनी ट्रेडिंग प्रेफरेंसेस। अब मैं इक्विटी और कमोडिटी दोनों ही यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अकाउंट हम एक ही बार खोल रहे हैं इसलिए मैं दोनों सेलेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि बाद में फिर दोबारा पूरा प्रोसीजर करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ये प्लान सेलेक्ट करने हैं। अगर आप ये 30 रुपीज पर ट्रेड वाला अगर सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे लेवरेज ज्यादा मिल जाता है। अभी मैं यहाँ पे बेसिक प्लान ही ले लेता हूँ, यहाँ पे 20 रुपीज पर ट्रेड का हो जाएगा। जो मार्जिन लेवरेज है वो आपको 20 टाइम्स मिल जाता है और यहाँ पे प्रायोरिटी में आपको 25 टाइम्स मिल जाता है। बस इतना ही डिफरेंस है, तो आपको जो भी ठीक लगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये कह रहा है क्लेम योर फ्री सरप्राइज फ्री स्टॉक नाउ। एनीवे हम यस पे क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल्स डालनी है, यहाँ पे आईएफएससी कोड डाल देते हैं पहले। उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डाल देंगे, बैंक अकाउंट नंबर दोबारा से डाल देते हैं। अकाउंट टाइप ये सेविंग्स है। इसके बाद हमें यहाँ पे अपलोड करनी है, यहाँ पे हमें बैंक प्रूफ डालना है। अब देखिए मैंने जैसा कि आपको पहले कहा था कि बैंक स्टेटमेंट या फिर कैंसिल चेक, इसके अंदर आईएफएससी कोड या फिर और साथ में एमआईसीआर कोड दोनों ही क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है कैंसिल चेक, और उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना स्पेसिमेन सिग्नेचर डालना है, तो यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। जैसा मैंने आपको पहले कहा था, आपने जो अपने स्पेसिमेन सिग्नेचर सेव करे हैं वो यहाँ पे कर देते हैं हम अपलोड। तो यहाँ पे ये जो सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं ये पीएनजी और जेपीजी फाइल में ही करने हैं। अगर आप पीडीएफ करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने अभी ट्राई किया था, तो मैंने अभी सिग्नेचर को वापस जेपीजी फॉर्मेट में स्टोर किया है। क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ये स्पेसिमेन सिग्नेचर अपलोड कर देता हूं। अब देखिए ये सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। अब इनकम प्रूफ हमारे को खाली कमोडिटी के केस में, अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करना चाहते हैं उसी केस में अपलोड करना है। तो अब मैंने क्योंकि कमोडिटी सेलेक्ट किया था तो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूं। इनकम प्रूफ के लिए मैं यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट दे देता हूं। जिस भी बैंक स्टेटमेंट में आपकी इनकम आती है या फिर आपकी सैलरी आती है वो वाली आप बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, या फिर आप अपने लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न्स दे सकते हैं, या फिर अपनी सैलरी स्लिप दे सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे अपनी एड्रेस डिटेल्स डालनी है और आधार डिटेल्स डालनी है। एड्रेस मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। अब आधार अपलोड करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपको फ्रंट साइड और बैक साइड को अलग अलग फाइल्स में अपलोड करना है, सिंगल फाइल में नहीं करना है। तो मैं अलग अलग फाइल्स यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ये मेरी फ्रंट साइड यहाँ पे ये हो गई, तो ये मैंने अपलोड कर दी। उसके बाद हम यहाँ बैक साइड अपलोड कर देते हैं आधार की। ये एक बार आपकी अपलोड हो गई। नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपको अपनी पैन और फोटो अपलोड करनी है। पैन कार्ड आप पीडीएफ या जेपीजी फाइल कर सकते हैं, तो पैन कार्ड मैंने यहाँ पे पीडीएफ फाइल में सेव किया हुआ है। पैन हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। पैन हमारा अपलोड होने के बाद हम फोटो अपलोड कर देंगे। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ गए हैं। अगर आपका आधार और मोबाइल आपस में लिंक्ड है तो आप ऑनलाइन पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। आपका सिग्नेचर जो है वो ई साइन हो जाएगा यहाँ पे।
और अगर आपका मोबाइल और आधार नंबर लिंक्ड नहीं है तो आपको यहां पे क्लिक करना है आई विल कुरियर द फॉर्म। तो आपके सारे के सारे फॉर्म्स जो हैं वो आप डाउनलोड कर लेंगे, उनको आपको साइन करना है और उनको कुरियर करना है। एड्रेस मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो यहां पे अभी हम ई साइन वाला ले लेते हैं मेथड, क्योंकि मेरा मोबाइल लिंक्ड है तो इस पे हम चलते हैं। तो इस तरीके का कुछ पेज खुल जाएगा। यहां पे आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। यहां पे मैंने ये लिंक खोल लिया है। आधार नंबर आप अपना एंटर कर देंगे और अपना ये जो सिक्योरिटी कोड है, कैप्चा जो है, इसको एंटर कर देंगे। आप यहाँ पे सेंड ओटीपी करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे अपना ओटीपी डाल देंगे जो भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे आया है और जनरेट वीआईडी पे आप क्लिक करेंगे और नीचे सबमिट दबा देंगे। तो ये देखिए, कांग्रेचुलेशंस, योर वीआईडी नंबर सक्सेसफुली जनरेटेड एंड सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल। अब हमारे पास वर्चुअल आईडी आ चुका है। अब यहाँ पे हम ई साइन करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और हमें अपना वर्चुअल आईडी डालना है। एक बार आपने 6 डिजिट अपना सिक्योरिटी कोड डाल दिया और सबमिट पे क्लिक किया तो इस तरीके से आपके ये फॉर्म्स खुल जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। ये देखिए, आपको पूरे फॉर्म्स मिल जाएंगे यहाँ पे। हाँ, अगर आप ऑफलाइन प्रोसेस करते, अगर आप आधार से इसको साइन नहीं करते तो आपको ये पूरे प्रिंट लेने होते और आपको साइन करके कुरियर करना होता आप स्टॉक्स को। अभी हम यहाँ पे ई साइन कर रहे हैं तो मैं साइन नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं वापस से अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। आई हेयर बाई ऑथराइज एनएसडीएल, इसको कर देते हैं क्लिक और रिक्वेस्ट ओटीपी पे जाते हैं। अब एक और ओटीपी आ जाएगा आपके मोबाइल पे। अब ये वाला भी ओटीपी डाल देते हैं हम यहाँ पे, सबमिट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इस तरीके की कुछ विंडो खुल जाएगी थोड़ी देर बाद। अब देखिए, ये एक रेफरल लिंक दे रहा है, इसको हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं। तो उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको इन पर्सन वेरिफिकेशन करवाना है। इस स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। 2 ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास, एक तो आपको पैन का इन पर्सन वेरिफिकेशन करना है और दूसरा आधार का इन पर्सन वेरिफिकेशन करना है। एक तो आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर आप अपने लैपटॉप से या मोबाइल से बना रहे हैं, ये अकाउंट खोल रहे हैं, तो आप सीधा अपने मोबाइल में अपना अगर आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड रेडी पड़ा है तो आप सीधा रिकॉर्ड वीडियो पे दबाएंगे। उसके बाद आपको क्लियरली, अगर पैन वाला अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अपना पैन कार्ड ऐसे सामने रखना है, चेहरा आपका क्लियर होना चाहिए, साइड में आप ऐसे रखेंगे और थोड़ा सा आप कैमरा के पास ले जाएंगे जिससे आपका पैन नंबर पढ़ने में आ जाए आसानी से। सिमिलरली आपको आधार कार्ड का भी ऐसे ही रिकॉर्ड करना है वीडियो। आधार कार्ड आप ऐसे दिखाएंगे, फ्रंट दिखाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा पीछे करके उसका बैक दिखाएंगे। फ्रंट में आपका आधार नंबर क्लियरली विजिबल हो जाएगा, बैक साइड में आपका एड्रेस क्लियरली विजिबल हो जाएगा। इतना क्लोजली आपको एटलीस्ट रखना है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, अगर आपने ये छोटे छोटे वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखे हैं तो आप अपलोड कर सकते हैं। ये वीडियोस छोटे छोटे मतलब यानी कि 10 सेकंड मैक्सिमम के होंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये रिकॉर्ड करे हुए हैं वीडियोस, तो मैं सीधा अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए, दोनों ये पैन और आधार के आईपीवी अपलोड हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो बस इस तरीके की विंडो आपकी खुल जाएगी। योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, इट यूजुअली टेक्स 2 to 4 hours टू वेरीफाई एंड ओपन योर अकाउंट। 3 से 4 घंटे बाद आप देखिए, या तो आपका अकाउंट खुल जाएगा या फिर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपको पता चल जाएगी। आप अपने अकाउंट में 3-4 घंटे बाद अगर लॉगिन करेंगे तो वो आपको दिखाएगा कि कुछ इश्यूज हैं कि नहीं। हो सकता है किसी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम हो, कोई पिक्चर क्लियर ना हो, तो आप वो अपना डॉक्यूमेंट दोबारा से अपलोड कर दीजिए और फिर से आप उसको साइन इन कर दीजिए। जैसे हमने पूरा प्रोसेस देखा था, आपको दोबारा से वो साइन नाउ करना पड़ेगा, ई साइन वाला जो हमने प्रोसेस देखा था। उसके बाद आपकी ये एप्लीकेशन दोबारा से रिव्यू होगी और फाइनली एक्सेप्ट होकर आपका अकाउंट खुल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आप अपस्टॉक्स में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आराम से खोल पाएंगे। अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स में भी किसी को सजेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।